हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीएमओ अप्रोच बॉन्ड्स वॉल्कर देन कोवेलेंट एडिशन कंपाउंड का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक एमएससी और बीएससी दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीएमओ अप्रोच के द्वारा एरोमेटिसिटी के फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, कुछ टॉपिक दिए गए हैं इसमें, तो वो देख लेते हैं। तो पहले कह रहा है ओपन चेन पाई सिस्टम के साइक्लिक सिस्टम में कोवेलेंट होने पर एनर्जी में जो चेंजेस होता है उसके आधार पर हम एरोमेटिसिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो ओपन चेन पाई सिस्टम के साइक्लिक सिस्टम में कोवेलेंट होने पर एनर्जी में जो चेंजेस होता है, ठीक है, जो एनर्जी में चेंजेस होगा उसके आधार पर हम एरोमेटिसिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर देखेंगे सेकंड नंबर का जो कह रहा है ओपन चेन पाई सिस्टम के साइक्लिक सिस्टम में कोवेलेंट होने पर यदि एनर्जी डिक्रीज होती है तो एनर्जी रिंग एरोमेटिक होगा, यदि एनर्जी इंक्रीज होगी तो रिंग एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसमें हम एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक का पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह से होता है। तो यह कह रहे जब अगर ओपन चेन जो होगा हमारा पाई सिस्टम के साइक्लिक सिस्टम में कोवेलेंट होने पर यदि क्या है, जो पाई सिस्टम में साइकिल सिस्टम में अगर वो चेंज होता है, ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होती है तो रिंग एरोमेटिक होगा। अगर एनर्जी इंक्रीज अगर एनर्जी डिक्रीज होती है तो क्या होगा, रिंग एरोमेटिक होगा। यदि एनर्जी इंक्रीज होती है तो एंटी एरोमिक होगा। ठीक है, जो रिंग होगा एंटी एरोमिक होगा। अब थर्ड नंबर का जो कह रहा है दोनों एरोमेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड में अलवाइज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो किस तरह से होंगे वो भी देख लेंगे आगे। फिर आगे कह रहा है ओपन चेन कंजुगेटेड पाई सिस्टम में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो ओपन चेन कंजुगेटेड पाई सिस्टम में जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, मोड 2। तो जो फर्स्ट है वो मोड 2 है, तो इसे देख लेते हैं। सिस्टम इन विच होमो हैज एम सेमेस्ट्री एंड ल्यूमो हैज C2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा है मोड 0, सिस्टम इन विच होमो हैज C2 सिमेट्री एंड लूमो हैज M सिमेट्री। तो एग्जाम्पल ऑफ मोड 2 इन विच होमो हैज M सिमेट्री एंड लूमो हैज C2 सिमेट्री। तो देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन दिए गए हैं 2। तो फर्स्ट में है एथिलीन 4n+2 का जो इसमें क्या है, ये सॉल्व करने के लिए एक सूत्र दिया जाता है यहाँ पे पाई सिस्टम के लिए। और जो दूसरा है एथिलीन कार्बोकेशन, तो एथिलीन का देख लेंगे हम। एथिलीन का H2C2 बराबर CH2। तो इसका जो है कुछ इसमें ये देखिएगा ये किस तरह से होता है, यहाँ पे दिया गया है एक टेबल। मोलिकुलर ऑर्बिटल में यदि नोड इस तरह से होगा तो इसका क्या होगा, स्टेज होगा, ये एंटी बॉन्डिंग होगा। और ये जो होमो ल्यूमो सिमेट्री होगी, अगर जो है हमारा जो चेन है वो अगर एंटी बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, लूमो होगा। ठीक है, और सिमेट्री होगी C2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर माइनस में होगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इस तरह से दिया होता है तो इसमें बॉन्डिंग होगा और ये जो होमो होगा और सिमेट्री M होगी और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा प्लस में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर में कह रहा है एल्किल कार्बोकेशन। तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में देखिएगा ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें इसलिए एंटी बॉन्डिंग होगा तो ल्यूमो होमो माइनस में होगा, सेम होगा। और सिमेट्री इसमें सिमेट्री नहीं बन रही है इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख लीजिएगा और आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर आपको ये एग्जाम में लिख कर आना है। फिर आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ मोड 0 इन विच होमो हैज C2 सिमेट्री एंड ल्यूमो हैज M सिमेट्री। एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1,3 ब्यूटाडाइन 4n पाई सिस्टम, और सेकेंड नंबर में है 2,4 पेंटाडाइनल केशन। तो ये इसमें जो है 1,3 का ब्यूटाडाइन का जो ये टेबल होगा वो किस तरह से बनेगा वो देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में ये जो है इस तरह से एक चेन बनेगी। ठीक है ना, जो सिस्टम में जो चेन रिंग होती है वो इस तरह से बनती है। तो ये क्या होगा, इसमें जो स्टेज है वो एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, और सिमेट्री इसमें C2 की होगी
और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन माइनस में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख लीजिएगा और इसी को आपको वहां पे एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, जो काफी इजी सा नोट्स है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। ठीक है, सो आई होप आपको ये नोट्स जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। ठीक है, थैंक यू। और एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स अगर परचेज करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दी थी, तो वहां से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा।